हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्फेरिकल इक्विवेलेंट। ये हमारे पास होता क्या है, एक हमारे पास पेशेंट है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों करेक्शंस हैं और हम उस करेक्शन को एक सिंगल स्फेरिकल पावर में कन्वर्ट कर दें, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल इक्विवेलेंट, जिसमें अफेक्ट दोनों स्फीयर और सिलेंडर जो प्रिस्क्रिप्शन में है उसका अफेक्ट होता है, कंबाइनिंग इफेक्ट होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है। ठीक है, सो इट इज़ अ combined effect of sphere and cylindrical, जिसको हम convert कर देते हैं into the single spherical power, right? So this is the spherical equivalent. now इसका representative symbol क्या है या representing symbol क्या है, abbreviation क्या है, हम उसको represent करते हैं SE से, and its principle is to bring the circle of least confusion on the retina. We are going to discuss that what is circle of least confusion, बट राइट नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है हम उसको रेटिना पे लेकर आते हैं। अब हम देखेंगे कि स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या है। एज यू नो कि इन एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास जो पेशेंट होता है उसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बनते हैं, राइट? एक फोकसिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि हमारे पास एक से ज़्यादा होते हैं। सो देयर इज़ अ पॉइंट वेयर बोथ द रेज मीट ईच अदर, उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन, या वो एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। इन दिस इमेज यू कैन सी वेरी क्लियरली कि एक सर्कल बन रहा है, और वो किस तरह से बन रहा है कि जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है वो और उसका सेकंड फोकल पॉइंट है, उसकी दोनों की रेज आपस में मीट करी हैं एक सिंगल पॉइंट पे, एक ऊपर फर्स्ट पॉइंट और एक नीचे सेकंड पॉइंट, और वो दोनों मिलके आपस में एक पॉइंट बना, एक सर्कल बनाती हैं जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। और वो पॉइंट है जिसमें पेशेंट को सबसे मिनिमम या लेस कन्फ्यूजन होती है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती और उसमें पेशेंट को क्लियर इमेज नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल केस। कि अगर वैसे कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, पेशेंट की कोई करेक्शन नहीं है, तो उसके बगैर जो अगर हम देखें तो क्या है कि पेशेंट को सही से क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता ड्यू टू द एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट। तो इसमें इस वजह से हम सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को रेटिना पर लेकर आते हैं क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन लेस होती है, राइट? अब हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन सी ओवर हियर देयर आर टू प्रिस्क्रिप्शंस। आपने उस स्फेरिकल करेक्शन को ऐड करना है सिलेंडर के हाफ में, राइट? सो ये हमारे पास होता है स्फेरिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला टू ऐड the sphere and half of the cylinder that is given in the prescription. So here we have a prescription in which we have +3 sphere और -1 का सिलेंडर at 180 डिग्री। तो हमें स्फेरिकल इक्विवेलेंट किस तरह से इस प्रिस्क्रिप्शन का मिलेगा, एक सिंगल स्फेरिकल वैल्यू कैसे मिलेगी, दैट यू हैव टू ऐड that sphere into the half of the cylinder, and this is the example over here. You can see it's +2.5, which is a spherical equivalent of the above prescription. So this was all about today's lecture, that is spherical equivalent. Hope you find it very useful. Thank you so much.